नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय प्रवास पर शिमला पहुंची। कल्याणी हेलीपैड पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने कहा, हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम किए स्थापित। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 मेगावाट ऊहल 3 जलविद्युत परियोजना को मई 2024 तक क्रियाशील बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और G20 की 2 दिवसीय बैठक कल से धर्मशाला में 20 देशों के 60 प्रतिनिधियों का कांगड़ा पहुंचने पर किया गया पारंपरिक स्वागत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 4 दिवसीय प्रवास पर शिमला पहुंची। शिमला के समीप कल्याणी हेलीपैड पहुंचने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, आरट्रैक्ट से लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। वे मशोबरा में राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने मशोबरा स्थित राष्ट्रपति भवन में ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ भी किया। उन्होंने राष्ट्रपति निवास के परिसर का भ्रमण किया और फूल पौधों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। इस बीच राष्ट्रपति के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा अब से कुछ देर पहले शिमला स्थित राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके स्वागत के लिए आयोजित किए गए इस समारोह के लिए प्रदेश सरकार व राज्य के लोगों का आभार जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों को नमन किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रदेश के लोग प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और उन्होंने राज्य की प्राचीन संस्कृति व प्राकृतिक संपदा को सहेज कर रखने के लिए प्रदेशवासियों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखते हुए विकास की यात्रा को आगे बढ़ाकर अन्य राज्यों को भी नई राह दिखाएगा। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन कल शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को पदक व डिग्रियां प्रदान करेंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शिमला शहर व आसपास के क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा के मद्देनजर शिमला शहर को 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। कल कनेडी चौक से बालूगंज सड़क पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला उपायुक्त आदित्य नेगी द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक ये मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। आपातकाल वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 मेगावाट ऊहल 3 जलविद्युत परियोजना को मई 2024 तक क्रियाशील बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने इस विद्युत परियोजना के क्षतिग्रस्त पेन स्टॉक को 8 माह के भीतर बदलने के निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और वे स्वयं इस वर्ष 15 जून को परियोजना स्थल का भ्रमण कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित 6 ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की और इस वर्ष अक्तूबर तक सभी ग्रीन कॉरिडोर के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 1600 किलोमीटर लंबे इन कॉरिडोर के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने अधिकारियों को 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। धर्मशाला में 19 व 20 अप्रैल को G20 के रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन में एक सतत इको इनोवेटिव ऊर्जा परिवर्तन प्रणाली के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें करीब 27 विदेशी प्रतिनिधि और 35 भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। सम्मेलन की मुख्य थीम समतामूलक समाज के लिए अनुसंधान व नवाचार है। इस बीच कांगड़ा जिला प्रशासन ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। G20 सम्मेलन के लिए भारत समेत 20 देशों के 60 डेलीगेट्स आज धर्मशाला पहुंचे, जिनका कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इन प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली, सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी, विधायक सुधीर शर्मा और विधायक विपिन परमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस व भाजपा सहित अन्य प्रत्याशियों के कुल 109 नामांकन प्राप्त हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि नगर निगम शिमला में कुल 93,920 मतदाता हैं, जिनमें से विकास नगर में सबसे अधिक 4,161 और मल्याणा में सबसे कम 1,166 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि कल 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और उम्मीदवार 21 अप्रैल को नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिन्हों के साथ जारी कर दी जाएगी। सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा, जबकि 4 मई को मतगणना की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी हैं। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया समूह द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में जल्द ही ई ऑफिस का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सरकारी कार्यों में दक्षता लाई जा सके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सचिव अलका तिवारी ने किन्नौर जिले के दौरे के दूसरे दिन आज रिकांगपिओ में अधिकारियों के साथ जिले में अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण व विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें अवगत करवाया गया कि जिले में वर्ष 2016 से 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 266 आवास, जबकि वित्त वर्ष 2018 से 2022-23 तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास निर्मित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिले में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अलका तिवारी ने अधिकारियों को सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगवाने और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को पहुंचाने के निर्देश दिए। नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा पर्वत से लापता हुई हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की रहने वाली पर्वतारोही बलजीत कौर को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बेस कैंप पहुंचाया गया।
बलजीत कौर को काठमांडू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। बलजीत कौर ने बिना सप्लीमेंट ऑक्सीजन के उपयोग के दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया था और वापस उतरते समय वे कैंप 4 की तरफ आते हुए लापता हो गई थी। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनाव में एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किमटा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नगर निगम चुनाव की देखरेख के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय प्रवास पर शिमला पहुंची। कल्याणी हेलीपैड पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने कहा, हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम किए स्थापित। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 मेगावाट ऊहल 3 जलविद्युत परियोजना को मई 2024 तक क्रियाशील बनाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और G20 की 2 दिवसीय बैठक कल से धर्मशाला में 20 देशों के 60 प्रतिनिधियों का कांगड़ा पहुंचने पर किया गया पारंपरिक स्वागत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।